लड़की की शादी कुत्ते से क्यों कर दी गई? एक सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ संघर्ष की कहानी। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे समाज के अंधविश्वास और रूढ़ियों की वजह से बचपन में ही एक कुत्ते से शादी करनी पड़ी। लेकिन उसने इस अन्याय को स्वीकार करने के बजाय अपने भाग्य को खुद लिखने का साहस दिखाया। ये केवल एक लड़की की नहीं, बल्कि उन हजारों लड़कियों की कहानी है जो समाज के दकियानूसी नियमों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का हौसला रखती हैं। पहला भाग, गांव और अंधविश्वास। भारत के झारखंड राज्य के एक छोटे से गांव बिजरौली में मीरा नाम की एक लड़की का जन्म हुआ। ये गांव घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जहां लोग अब भी सदियों पुरानी परंपराओं को मानते थे। गांव में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था और औरतों को केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित रखा जाता था। लेकिन सबसे बड़ा अभिशाप यह था कि लोग मांगलिक दोष जैसी धारणाओं पर अटूट विश्वास करते थे। गांव में यह मान्यता थी कि अगर किसी लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो उसकी शादी के बाद उसके पति की मौत हो जाती है। इससे बचने के लिए लड़की की शादी पहले किसी जानवर, खासकर कुत्ते से करा दी जाती थी। ये शादी केवल एक रस्म होती थी जिसे पूरा करने के बाद लड़की को इंसान से शादी करने की अनुमति मिल जाती थी। जब मीरा का जन्म हुआ तब गांव के पुजारी ने उसकी कुंडली देखकर यह घोषणा कर दी, ये लड़की मांगलिक है। अगर इसकी शादी बिना किसी उपाय के कर दी गई तो इसका पति मर जाएगा। मीरा के माता पिता गरीब थे और समाज से टकराने की हिम्मत नहीं रखते थे। उन्होंने पुजारी की बात मान ली। दूसरा भाग, मीरा का बचपन और शादी की घोषणा। मीरा एक होशियार और चंचल लड़की थी। उसे खेलना कूदना पसंद था, लेकिन वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसके माता पिता को उम्मीद थी कि वह बड़ी होकर कुछ अच्छा करेगी, लेकिन जब वह 10 साल की हुई तो गांव में उसकी शादी की बात शुरू हो गई। मीरा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे यह बताया गया कि वह एक विशेष पूजा में भाग लेगी, लेकिन असल में यह उसकी शादी की तैयारी थी। एक दिन अचानक गांव के लोगों ने फैसला किया कि मीरा की शादी गांव के एक कुत्ते कालू से कर दी जाएगी। मीरा ने जब सुना कि उसकी शादी एक कुत्ते से कर दी जाएगी तो वह रोने लगी। उसने माँ बाप से कहा, मैं कुत्ते से शादी क्यों करूं? मैं भी दूसरों की तरह पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझाया कि यह केवल एक रस्म है और इसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तीसरा भाग, जबरन शादी और अपमान। शादी का दिन आ गया। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोगों ने इसे एक उत्सव की तरह मनाया। मीरा को एक दुल्हन की तरह सजाया गया और कुत्ते को भी फूलों से सजाया गया। मीरा रो रही थी, लेकिन उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। विवाह के मंत्र पढ़े गए और लोगों ने ताली बजाकर इस शादी को संपन्न किया। गांव वाले खुश थे कि अब अशुभता टल गई थी, लेकिन मीरा के लिए यह सबसे बड़ा अपमान था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मीरा की बगावत। मीरा ने फैसला किया कि वह इस अपमान को नहीं सहेगी। वह गांव की लड़कियों से मिली और उन्हें बताया कि यह परंपरा गलत है, लेकिन वे सब डर गई और बोली, हम कुछ नहीं कर सकते, यह हमेशा से होता आया है। मीरा ने गांव के मुखिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे डांट कर भगा दिया गया। अगर तूने इस प्रथा को मानने से इनकार किया तो तुझे गांव से निकाल दिया जाएगा। अब मीरा के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह इस अन्याय को स्वीकार कर ले या फिर इसे खत्म करने के लिए लड़े। 5वां भाग, गांव छोड़ने का फैसला। मीरा ने फैसला कर लिया कि वह अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। वह आधी रात को घर से भागकर पास के शहर रांची पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात एक समाजसेवी संगठन से हुई जो लड़कियों के हक के लिए काम कर रहा था। उन्होंने मीरा को सहारा दिया और उसे पढ़ाई करने का मौका दिया। मीरा ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और कुछ सालों बाद वकालत की डिग्री हासिल की। अब वह मीरा देवी बन चुकी थी, एक वकील जो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार थी। 6ठा भाग, गांव में बदलाव। 10 साल बाद मीरा अपने गांव लौटी, लेकिन अब वह एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर वकील थी। उसने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और बताया कि शादी एक अधिकार है, न कि किसी अंधविश्वास की वजह से थोपा गया बंधन। गांव के लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन इस बार मीरा पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने पुलिस और मीडिया की मदद से गांव के मुखिया और उन पुजारियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जो इस तरह की कुप्रथाओं को बढ़ावा दे रहे थे। धीरे धीरे
गांव की सोच बदलने लगी। लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे और सबसे बड़ी बात, कुत्तों से शादी कराने की प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो गई। मीरा की जीत। मीरा की मेहनत रंग लाई।